जय हिंद एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एनटीएससी सोशल साइंस के एक नए चैप्टर में, जहां पर मैं आपको एनसीईआरटी का ओवरव्यू दूंगा। चैप्टर नंबर 1 पॉलिटी का। ये सभी स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूं कि पॉलिटी और जियोग्राफी आपको एनसीईआरटी से ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक यही है और यही इस बुक में काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप किसी भी स्टेट के हैं तो आप यूज कर सकते हैं एनसीईआरटी फॉर रीडिंग दिस पॉलिटिकल साइंस। ओके, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। ये तो अगर आप जीवन में नहीं भी पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख नहीं रहे, तब भी आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन ये लोकतंत्र होता क्या है, डेमोक्रेसी क्या होती है, क्यों हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को फॉलो करते हैं। मैं पहले ही आपको बता दूं कि अगर आपको कभी कभी इंग्लिश की चीज़ों को समझने में दिक्कत हो तो डायरेक्टली आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी में भी। ठीक है, हिंदी में भी पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल है, एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल है। डायरेक्टली अगर आपके पास लैपटॉप है, फ़ोन है, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिए। चीज़ों को समझने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं भी कुछ जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती उसको मैं हिंदी से पढ़ लेता हूँ, मुझे समझना बेहतर मेरी चीज़ होती है। ठीक है, तो ओवरव्यू की बात करें इस चैप्टर में, आपको सबसे पहले आपको पढ़ना है व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होती क्या है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना, हिस्ट्री पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चलना चाहिए कि जब राजा लोग शासन करते थे, लड़ाई होती थी, तो क्या होता था। और इस समय हाल ही में आप लोगों ने एक तानाशाही शासन देखा होगा, कहाँ पे, अफगानिस्तान में। वो सरकार कैसे बन रही है, वो लड़ाई करके सरकार बन रही है। अफगान सरकार को हरा करके, उनकी फौज को हरा करके ये सरकार बनाई जा रही है। तो इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी में राजा हम कैसे चुनते हैं, राजा कहने का मतलब मेरा मतलब है देश का मुखिया को हम चुनते कैसे हैं। इसलिए ये चैप्टर आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो पहले पार्ट में आपको समझाया गया है कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या होती है। एक क्लासरूम का एक चैट बताया गया है कि बच्चे मैम से क्यों पूछ रहे हैं कि मैम डेमोक्रेसी का ये डेफिनेशन क्यों होता है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, ये चीज़ पढ़िएगा। तो यहाँ पे उसके बाद ये डेमोक्रेसी की सिंपल आपको डेफिनेशन दी गई है। ये डेफिनेशन ध्यान से पढ़िएगा। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इस चीज़ की, क्योंकि एक एक लाइन, एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें, व्यवस्थाएं मिलती हैं, क्या क्या होता है, ये चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन होता है, मीडिया होती है, हम सरकार के विपक्ष में भी जा सकते हैं, हम धरना दे सकते हैं, हम सरकार के खिलाफ जा सकते हैं, हम सरकार के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेगी। सॉरी, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है। ठीक है, थोड़ा छाला पड़ा हुआ है इसलिए दिक्कत हो रही है। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। अब यार देखो, आपको इस बुक में कुछ नॉलेज मिलेगा पाकिस्तान के बारे में, कुछ जिम्बाब्वे के बारे में, श्रीलंका के बारे में, चाइना के बारे में, कि यहाँ पे शासन व्यवस्था कैसे चलती है। कैसे पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में सैन्य शासन की सेना का यूज करके तख्ता पलट किया था एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। तो ये सारी चीज़ें आप जब यहाँ पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, सीरिया में क्या हुआ था, सीरिया में भी कुछ साल पहले कुछ घटनाएं हुई थी। लेटेस्ट उदाहरण आपके पास अफगानिस्तान का है भाई, तालिबान ने वहाँ पे क्या किया, मैंने आपको तालिबान समझाया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो तालिबान वाला वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसको जाकर देखिएगा, चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि वहाँ पे डेमोक्रेसी का किस तरह से सत्यानाश किया गया है। उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। क्या इलेक्शन जो होता है उसी के बारे में यहाँ समझाया गया है कि जो डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे इलेक्शन किस प्रकार से होता है। नेशनल पीपल कांग्रेस चाइना में एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ पे 3000 मेंबर्स चुने जाते हैं। ये सारी चीज़ें चाइना के डेमोक्रेसी के बारे में आपको पता चलेगा, तो पढ़िएगा जरूर एक एक पॉइंट को ध्यान से। पाकिस्तान के बारे में भी काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, पाकिस्तान के डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। आपको पता है कि पहले क्या होता था, राजा लोग कैसे चुने जाते थे, राजा के सभा में जो लोग बैठे हुए हैं वही लोग चुनाव कर देते थे कि अगला राजा कौन होगा, या फिर राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन आज की सरकार में ये नहीं है। आज की सरकार में जनता जो है चुनती है सरकार को, एक एक वोट हर व्यक्ति देता है, फिर उसके बाद जिसके सबसे ज़्यादा वोट होते हैं वो जाकर सरकार में आगे आता है। ठीक है, तो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही दी गई है। ये सारी चीज़ें हैं। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट ऑफ राइट। डेमोक्रेसी में हमें लॉज, नियम कानून बनाए गए हैं।
हमारे कुछ अधिकार हैं, जनता का कुछ अधिकार है, सरकार का कुछ अधिकार है, कुछ नियम कानून बने गए हैं जिसको आप तोड़ेंगे तो उसके खिलाफ आपकी सज़ा भी है। तो बहुत सारी चीज़ आपको डेमोक्रेसी में मिलती है। ये सारी चीज़ें आप इस वाले पॉइंट में पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इस तरह से सोच के समझ के जब आप चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में चीज़ें आएंगी। ये क्या है, ये दिखाया गया है किस प्रकार से याहू, गूगल, सिस्को को चाइना ने बैन कर दिया था। तो डेमोक्रेसी के अंदर आप मीडिया या फिर सोशल साइट्स को किस तरह से रेगुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद समरी डेफिनेशन, मतलब कि डेमोक्रेसी का एक समराइज डेफिनेशन आपको दिया गया है। एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद डेमोक्रेसी ही क्यों, हम तानाशाह क्यों नहीं अपना सकते हैं, हम राजकीय व्यवस्था क्यों नहीं अपना सकते हैं, इस चीज़ का जवाब आपको यहाँ के डिबेट में मिलेगा। डेमोक्रेसी क्या है, क्यों है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेंगी। उसके बाद आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी में अच्छी नहीं है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये सारी चीज़ें आप जब पढ़ेंगे, 1 बाय 1 रीडिंग करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। रटनी नहीं है चीज़ों को, चीज़ें आप एक बार समझ लिए। इसमें क्या याद करना है यार, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल साइंस समझने वाला सब्जेक्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद करनी है, उनको हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी ने भी कुछ चीज़ें हाईलाइट करके आपको दी हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको इस चैप्टर में मिलेंगी, ध्यान से पढ़िएगा। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का और ज़्यादा बेहतर मीनिंग क्या है और डीप में मीनिंग क्या है। डेमोक्रेसी के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इक्वलिटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड, फॉरेन। अब यार देखो, इस चीज़ को कैसे समझ सकते हो, जैसे ये तालिबानी है, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि देश इनका विकास करे, जीडीपी बढ़े, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो। इन्हें क्या मतलब है, बस हमारा शासन होना चाहिए, हम ही सरकार बनाएंगे, हम जिसको मन उसको गोली मार देंगे, जिसका मन उसका पैसा हड़प लेंगे, लड़कियों को जो मन चो कर लेंगे। इस तरह की चीज़ें जो डेमोक्रेसी में नहीं हो सकती है। डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो शायद आपको एक रियलाइजेशन होगा कि आप कितने अच्छे देश में रहते हैं, आपके यहाँ आपको कितने ज़्यादा अधिकार मिले हुए हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है। तो इन सब चीज़ों का आपको बेहतर नॉलेज होगा जब आप बुक की रीडिंग प्रॉपर करेंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि 9th में हो या 10th में हो, एनसीईआरटी की रीडिंग प्रॉपर किया करिए, चीज़ें आपको बहुत समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर उसके बाद एक्सरसाइज को एक बार जरूर देखिएगा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है। और जब आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसके बाद मैं आपको इसी चैप्टर पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर दूंगा, किस चीज़ का, डीपीपी का। डीपीपी में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। पूरी एनसीईआरटी रीड करने के बाद, पूरी एनसीईआरटी समझने के बाद वो डीपीपी आप अटैम्प्ट करिएगा, उसमें पीवाईक्यू भी आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं डीपीपी प्रोवाइड कर दूंगा। और ये डीपीपी आपको कहाँ से मिलेगी, ये डीपीपी आपको टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम चैनल क्या है, रैंकर्स NTSC। ठीक है, तो मेक श्योर कि जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से जाकर डीपीपी डाउनलोड कर लीजिएगा और पीडीएफ निकाल कर डीपीपी पीडीएफ डाउनलोड करके अटैम्प्ट जरूर करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको एक पढ़ने का आपको मन करेगा, आप जाकर आप पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके राय दीजिएगा कि अब नेक्स्ट चैप्टर आपकी कौन सी डिमांड है। लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक करके हर चैप्टर का ओवरव्यू दे दूँ ताकि आप चैप्टर को पढ़ने में आपको आसानी हो। चलिए यहीं पर मैं छोड़ता हूँ, जाकर डीपीपी डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।